Hallo Deutsch for क्लास 8। तो आज हम देखेंगे मॉड्यूल 6 का लेक्सियन ज़ॉय, जो कि है हस du Lust ins Kino zu gehen। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले इसका टॉपिक है हस du Lust ins Kino zu gehen। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डू यू हैव डिज़ायर टू गो टू द सिनेमा हॉल। तो इसमें जो नया हमारा नाउन है वो है हमारा लुस्त। ओके, बाकी हम सबसे फेमिलियर हैं कीनो। कीनो यानी कि सिनेमा हॉल, और गेहन मतलब कि ये वर्ब है जाना, है ना। तो हस्दुल लुस्त, लुस्त का क्या मतलब होता है? लुस्त का मतलब होता है डिजायर। डिजायर यानी कि इच्छा, इच्छा होना या मन होना। ओके, हिंदी में हम कहते हैं कि मेरा जो है आज इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं हो रही है आज स्कूल जाने की, या मेरी इच्छा नहीं हो रही है आज सिनेमा घर जाने की, है ना। तो आपसे आपकी इच्छा पूछी जाती है कि क्या आपकी इच्छा है या आपकी इच्छा नहीं है। तो जर्मन में कैसे बोलते हैं? हज़ुलुस। ओके, हज़ुलुस इन स्कीनोसु गेहन, क्या तुम्हें इच्छा हो रही है? ओके, हस्त आया है किसे? हावन से, राइट। ये हमारा वर्ब है हावन। हावन हमारा वर्ब है। तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, इसमें एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है दो फ्रेंड्स के बीच में। एक है ब्रिगेट और एक है लियोनी। तो हम पढ़ते हैं। वैसे तो ये एक ह्यूरन राउंड है, पर मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप इसको प्लीज़ सीडी लगा के अपने से सुनिएगा, और इसके जो है सही आंसर्स आप उसमें से देखना। छोटी सी एक्सरसाइज है। ओके, इसको पढ़ लेते हैं, इसका एक बारी डायलॉग। Du Brigitte, hast du Lust heute Abend ins Kino zu gehen? ओके, du Brigitte, hast du Lust heute Abend ins Kino zu gehen? तो यहाँ पे ये जो है इनसे बोल रही हैं, तो ये हो गई हमारी ब्रिगेड, और पहली वाली जो है लड़की, उनका नाम है लियोनी। ओके, इनसे पूछती हैं, du Brigitte, hast du Lust, क्या तुम्हें इच्छा है? heute Abend यानी कि शाम में जो है, ins Kino zu gehen, शाम में सिनेमा हॉल जाने की तुमको क्या इच्छा है आज? ओके, heute Abend। या गूट इडी, या गूट इडी यानी कि वो कहती है हाँ जी, बहुत ही अच्छा जो है तुम्हारा आइडिया है, या गूट इडी, गुड आइडिया। वो ट्रेफन विया उन्स, वो ट्रेफन विया उन्स, वो यानी कि वेयर वी शुड मीट। क्या मतलब हो जाएगा इस लाइन का? वेयर वी शुड मीट, हम लोग आ तो जाएंगे पर हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? ओके, तो इसके लिए सीडी है, सीडी पे दो डायलॉग्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है ह्यो डेन डियालोग आइंस हट ब्रिगेड लोस इन स्कीनो सु गेहन। ओके, इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आप जब इसको सीडी पे लगाएं तो आप इसको बेहतर समझ सके, है ना। हट ब्रिगेड लुस्ट इन स्कीनो सु गेहन, क्या ब्रिगेड को इच्छा है हाँ सिनेमा हॉल जाने की? वाज स्टिम्ड। ओके, वाज स्टिम्ड यानी कि इसमें से क्या क्या सही है और क्या गलत है। आ कहता है या जी हट लुस्ट उन साइड, वो क्या कहता है? हाँ जी, उसको जो है चाह भी है और उसके पास समय भी है। या इसका क्या आर्टिकल रहते हैं? लुस्ट का आर्टिकल रहता है डी लुस्ट, है ना। ये हमारा फेमिनिन हो गया है, वाइब्लिश, और जाइड का भी होता है डी जाइड। ओके, दोनों ही जो है हमारे फेमिनिन नाउन्स हैं। या जी हट लुस्ट उन जाइड, हाँ जी, उसके पास तो डिजायर भी है, इच्छा भी है, और उसके पास समय भी है। या आब जी हट keine Zeit, अब यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव है और यहाँ पे इन्होंने इसको नेगेटिव बनाया हुआ है। कैसे बनाया नेगेटिव? इन्होंने यहाँ पे काइने लगाया। काइने कब आता है? हमने पहले पढ़ा था 7th में कि जब भी नाउन होगा, नाउन के आगे हमेशा काइन की फॉर्म आती है। एडजेक्टिव से पहले निष्ठ आता है, राइट। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे? या आवा जी हट keine Zeit, उसको जाने का तो मन है मगर उसके पास समय नहीं है। या बट शी डोंट हैव टाइम, इसका क्या मतलब होगा? या आबा जी हट keine Zeit यानी कि यस, यस इट। यस बट आबा, but she don't have time. Okay, sie hat keine Zeit
डीजाइट है, यहाँ पे फेमिनिन है डीजाइट, इसीलिए काइन के आगे एक एक्स्ट्रा ई जुड़ेगा फेमिनिन होने के नाते, काइनेजाइट। ओके, उसके पास समय नहीं है। दूसरा डायलॉग है हट लियोनीजाइट। क्या लियोनी के पास टाइम है? ब्रिगेड ना, फर्स्ट गर्ल जो है ब्रिगेड है, दूसरी जो है लियोनी है। अब लियोनी के लिए जो डायलॉग प्ले हो रहा है उसमें पूछ रहे हैं हट लियोनीजाइट इन दी स्टार्ट सु गेहन। पहला था हमारा कीनो, दूसरा क्या है? सिटी। कीनो हो गया हमारा सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, और स्टार्ट हो गया हमारा सिटी। हट लियोनीजाइट इन दी स्टार्ट सु गेहन। क्या लियोनी के पास टाइम है सिटी में जाने का? या जी हट लुस्ट उन जाइट। हाँ जी, उसके पास जो है डिजायर भी है, उसका मन भी है, और उसके पास समय भी है। ये पॉजिटिव हो गया हमारा। ओके, और उसके बाद कहता है या आबा जी हट खाइने जाइट। मन तो है मगर समय नहीं है। देखिए, एक ही तरीके के डायलॉग्स हैं, बार बार ही बोले गए हैं ताकि दिमाग में अच्छे से उतर जाए कि किस तरीके से हमको इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलना है ना। नेगेटिव है, इसका भी यही हो जाएगा यस बट शी डोंट हैव टाइम। तो आप सीरीज से सुनिएगा और इसको फिर आप इसका आंसर आप टिक मार्क करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ताकि बाकी उनके लिए भी आसान हो जाए इसका आंसर समझना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 में है लीज उन एर्गेंजा दाबाए। लीज पढ़िए और उसके बाद इसको कंप्लीट कीजिए। बाउस्टाइन है, बाउस्टाइन यहाँ पे बताए हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन के किस सेंटेंस कैसे कैसे बन रहा है यहाँ पे। पहला है हज़ लुस इन स्कीनो सू गेहन। ओके, तो इस सेंटेंस में आप देखिए कि यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्होंने सू को हाईलाइट किया है ना। सू का क्या मतलब होता है? सू का अलग अलग जगह पर मीनिंग चेंज होता है, बट यहाँ पर जो इस सेंटेंस में उसका मतलब इंग्लिश में होता है टू। ओके, हज़ लुस इन स्कीनो सू गेहन। ओके, या ich habe Lust ins Kino zu gehen। ओके, यहाँ पर भी आया है ins Kino zu gehen। Hast du Zeit ins Kino zu gehen? यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट कैसे होगा? Hast du Zeit ins Kino zu gehen? Lust habe ich। देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता थोड़ा सा। Lust habe ich, इच्छा तो है मेरी। Lust habe ich means I have desire। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका मतलब होगा I have desire, comma, aber ich habe keine Zeit, but I don't have time। ओके, I don't have time, aber, but। ठीक है, aber means but। अब यहाँ पे देखिए लुस हाबे इश, यहाँ पे क्या है कि हमारा वर्ब जो है हमेशा नंबर सेकंड पर ही टिका रहता है, हिलता नहीं है वो, है ना। इश हाबर लुस भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है? लुस हाबे इश। ये भी सही है एग्जाम सेंटेंस, ठीक है। लुस हाबे इश आबर। अब क्योंकि ये कंजंक्शन है आबर बट, तो ये नंबर 0 की पोजीशन लेता है कॉमा के बाद। ओके, हमेशा आप ध्यान रखना आबर में हमेशा वो नुल पोजीशन पे रहता है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट जो कि होता है फर्स्ट पोजीशन पे, हाबन जो है हमारा V2 पोजीशन पे, और उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे नाउन। ओके, तो बेसिकली इश क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा और नाउन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। अगेन से हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। काइन जो है निगेशन के लिए यूज हुआ है, काइने, राइट। तो बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो समझना वो है आबर। आबर कंजंक्शन लगने के साथ ही हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ओके, बाकी ऐसे कई सारे हैं जिसमें कि सेकेंड फर्स्ट नंबर पे आपका वर्ब आ जाता है, मगर आबर के साथ हमेशा आप याद रखना सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। इश हाब, हाब इश नहीं होता कभी भी। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना जो इस सेंटेंस से आपको सीखना है। बाकी तो ये नॉर्मल सेंटेंस ही हैं। इसको थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे जर्मन, इंग्लिश और हिंदी में लिखा है ताकि जिन्हें हिंदी से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है वो लोग, बच्चे लोग जो हैं, इससे आप पढ़ लो, है ना। तो क्या क्या मतलब है इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। हस्दुलुस इन स्कीनो सू गेहन, तो यहाँ पे सू गेहन जो है वो ट्रांसलेट होगा डू यू हैव डिज़ायर टू गो। ओके, सू गेहन क्या हो जाएगा हमारा? सू गेहन हो जाएगा हमारा टू गो। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है टू गो। डू यू हैव डिज़ायर टू गो टू सिनेमा हॉल? क्या तुमको सिनेमा घर जाने की या सिनेमा जाने का मन है, तुम्हारी इच्छा है? अब यहाँ पे तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, है ना, तुम्हारी इच्छा, इस तरीके से हम हिंदी में कई तरीके से बना सकते हैं। मतलब एक ही है कि तुमको जाना है
या नहीं जाना है ना, क्या तुमको सिनेमा जाने का मन है? सेकंड है hast du Zeit ins Kino zu gehen? hast du Zeit, पहला हमारा क्या था, इच्छा। दूसरा क्या है हमारा, समय। यहाँ पे हमारी लुस्ती इच्छा, राइट हो जाएगा हमारा समय, टाइम। ओके, ins Kino zu gehen, या ins Kino zu gehen। बार बार देखना है, यहाँ पे जो है das Kino होता है, इसीलिए न्यूट्रल जेंडर में यहाँ पे हमारा क्या आता है, ins, है ना, ins Kino zu gehen। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते थे, इन दास, पर जनरली हम अपक्यूजिंग यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा है कि कैसे ये बनता है, इन प्लस दास जो होता है वो हमारा इंस बन जाता है ना, ये वही फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। डू यू हैव टाइम टू गो टू सिनेमा हॉल? क्या तुम्हारे पास सिनेमा घर जाने का समय है, या क्या तुम्हारे पास सिनेमा देखने का समय है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है दो, एक दो सेंटेंस ही हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के बनाया गया है। अच्छा है, इजी है ना, इसको पढ़िए आप। उसके बाद आते हैं नंबर 4 में übt zu zweit wie in den Beispielen। इसको आप दो लोग जो हैं प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है। सबसे पहला है hast du Lust in den Park zu gehen? hast du Lust in den Park? ओके, अब यहाँ पे देखिए पार्क क्या होता है हमारा आर्टिकल, डेयर पार्क, है ना, डेयर पार्क। आपको पता है यहाँ पे कि डेन जो है कौन सी केस में चेंज हो जाता है, हमारा एक्यूजेटिव केस में, राइट। एक्यूजेटिव में डेयर जो है हमारा कैसे चेंज हो जाता है, डेन में, है ना। तो यहाँ पे डेयर पार्क की जगह हो गया है हमारा इन डेन पार्क सु गेहन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गेहन यूज किया है। गेहन क्या है हमारा, एक एक्यूजेटिव वर्ब है। ओके, एक्यूजेटिव वर्ब जब भी आता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो चेंज हो जाता है किसमें, एक्यूजेटिव फॉर्म में। इसीलिए इन डेन पार्क सु गेहन, क्या तुम्हें पार्क जाने की जो है इच्छा है, या गुड इडिया। अब देखिए पॉजिटिव में आप हमेशा ऐसे बोल सकते हैं, या गुड आइडिया, गुड आइडिया यानी कि गुड आइडिया। अगर आप उसको निगेट कर रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे किसके साथ, काइन के साथ। 9 इश हाब काइन लुस्ट, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है पार्क जाने की, है ना। इन डेन पार्क सु गेहन। अब जब भी वर्ब आता है, वर्ब से पहले आपको हमेशा यहाँ पे क्या लगाना है, सु, टू गो। यस, आई डोंट हैव एनी डिजायर टू गो टू द पार्क। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है hast du Zeit, अगेन लुस्ट के बाद बनता है, पहले लुस्ट था, दूसरा है Zeit। hast du Zeit in die Bäckerei zu gehen? in die Bäckerei, अगेन अब डी बेकराई का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो होता है डी बेकराई ही होता है ना, डी बेकराई। अगेन यहाँ पे गेहन है, एक्यूजेटिव वर्ब है, तो उसके साथ अब हमारा एक्यूजेटिव केस में डी क्या रहता है, डी का डी ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट आपको एक बारी फिर से रिमाइंड करवाऊँ, तो नॉमिनेटिव में होता है हमारा डेयर, डी, डास, डी, है ना। एक्यूजेटिव में हो जाता है ये डेन, डी, डास, डी। तो यहाँ पे देखिए डेयर का डेन हमने पहले चेंज किया था, डेयर पार्क का जगह हो गया था डेन पार्क। और अभी फेमिनिन में हमने क्या देखा कि सेम ही रहते हैं, बाकी सब सेम रहते हैं, राइट। एक्यूजेटिव में बाकी कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ मैस्कुलिन ही चेंज होता है ना। इसीलिए डी का यहाँ पे डी बेकराई का डी बेकराई ही हो जाएगा इन, क्योंकि हम लोग जो हैं बेकराई में जा रहे हैं। hast du Zeit in die Bäckerei zu gehen? क्या तुम्हारे पास टाइम है बेकरी जाने का, या ich habe Zeit। अच्छा एक चीज देखना कि यहाँ पे ना कॉमा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, कैसे हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, या ich habe Zeit in die Bäckerei zu gehen, हाँ जी मेरे पास समय है बेकरी जाने का। या फिर आप नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, टूट मियर लाइट, ये दूसरा तरीका है। पहले आपने कैसे बनाया था 9, है ना, अब आप कैसे बना रहे हो, टूट मियर लाइट, सॉरी, टूट मियर लाइट, सॉरी, aber बट। अगेन यहाँ पे ये नुल आएगा, ये फर्स्ट आएगा, और हाबन हमारा V2 आएगा, है ना। अगेन जाइट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बनेगा, आबा इश हाबा काइने जाइट, है ना। आप देख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा, बाउस्टाइनेस का कैसे बन रहा है।
tut mir leid, sorry, aber ich habe keine Zeit. मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, सॉरी मैं नहीं आ सकता बेकरी तुम्हारे साथ, टाइम ही नहीं है मेरे पास, है ना, मुझे माफ़ कर दो ना, टूट मी लाइट। तो इस तरीके के कॉन्वर्सेशन के लिए आप ये सेंटेंसेस और प्लस इसका पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर आप याद कर सकते हैं, है ना, इस एक्सरसाइज से हम ये सीख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने वही सेंटेंसेस जो हैं और अलग अलग नाउन्स के साथ दिए हुए हैं। हजूलुस्त जाइट, यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद अब ये चेंज हो जाएंगे, जैसे हम लोगों को पता है कि कलर्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं। कीनो यहाँ पे जो है क्या है, न्यूटर जेंडर है। स्टार्ट हमारा फेमिनिन है। कॉफ हाउस हमारा यहाँ पे न्यूटर है। डिस्को हमारा फेमिनिन है। और ऐसे ही हमारा सुपर मार्क जो है मैस्कुलिन है ना। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, सु गेहन। ओके, पे इसका यहाँ तक हमारा है जो क्वेश्चन बनेगा, हस्त से लेकर सुगेहन तक, जैसे इन्होंने ऊपर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो है हमारे आंसर्स बनेंगे या और 9 के साथ हम लोग इसमें जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस बना सकते हैं ना, या गुटे इडियर 9 निशाबा खाना जाइड या टूट मियर लाइट। ओके, जैसे अभी हमने देखा, तो कुछ मैंने एक एक एग्जाम्पल जो है मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूटर का यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए, है ना। मैस्कुलिन में जैसे है hast du Lust in den Supermarkt zu gehen, तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो है der Supermarkt होता है हमारा ओरिजिनल फॉर्म इसका, der Supermarkt मैस्कुलिन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, in den Supermarkt। ओके, क्या तुम्हें इच्छा है सुपरमार्केट जाने की, और आपको यहाँ पे सू भी सही जगह पे लगाना है। डू यू हैव डिज़ायर टू गो टू द सुपरमार्केट, या गुड आइडिया, हाँ जी बहुत अच्छा आइडिया है। या फिर आप बोल सकते हैं 9 ich habe keine Lust in den Supermarkt zu gehen। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आप जाइड के साथ बना रहे हैं, hast du Zeit in den Supermarkt zu gehen, तो आप बोलेंगे 9 ich habe keine Zeit। ओके, सबसे अच्छी बात है कि लुस्ट और जाइड दोनों ही जो है फेमिनिन है, डी लुस्ट और डी जाइड, इसीलिए इनका जब भी आप नेगेशन बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो आएगा काइने। ज़्यादा सोचना नहीं है ना, काइने ही आएगा। यहाँ पे अगर लुस की जगह आप जाइड भी लिख देते तो भी यहाँ पे काइने ही रहता, काइने लुस काइने जाइड। ओके, ये था हमारा मैस्कुलिन का सुपरमार्केट का। दूसरा है हमारा मैंने पिक किया है जैसे डी डिस्को, सारे ही बहुत इजी हैं, डी डिस्को, डी स्टार्ट या डी पिजेरिया। देखिए यहाँ पे डी स्टार्ट, डी डिस्को या डी पिजेरिया, डी बंक, है ना, सारी की सारी फेमिनिन है, तो सबका एक साथ एक जैसा ही बनेगा। हजदू जाइड इन डी डिस्को सुगेहन या इन डी पिजेरिया सुगेहन। डी है ना, लड़की है तो इसीलिए एक्यूजेटिव में डी सेम ही रहता, अभी हमने देखा। टूट मियर लाइट आबा इश हाबा काइना जाइड, टूट मियर लाइट के बाद कॉमा, कॉमा आप जरूर लगाना, आबा इश हाबा काइना जाइड। ओके, आबा, आबा के साथ हमेशा इश हाब, हाब इश नहीं होता इसमें, है ना, ध्यान रखना, आबा इश हाबा काइना जाइड। और न्यूटर का एग्जाम्पल अगर देखें, hast du Lust ins Kino या फिर ins Restaurant zu gehen, क्योंकि दोनों के आर्टिकल क्या होता है, das Kino, das Restaurant, है ना। hast du Lust ins Kino zu gehen, क्या तुम्हारा मन है सिनेमा हॉल जाने का या रेस्टोरेंट जाने का, या gute Idee। 9 ich habe keine Lust ins Kino zu gehen, मेरा कोई भी मन नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट या कीनो जाऊं, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए बहुत आसान है ना, इस तरीके से आप इसको हजू के साथ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमेशा, जिससे अगर इसकी कॉन्जुगेशन में आपको याद दिलाऊं, हाबन की होती है इश हाब, du hast, sie es hat, है ना। तो ये जो हस दू आया है वो हमारी ये सिंगुलर का सेकेंड वाला पार्ट आया है ना, 1 2 3, डू हस्ट। ओके, यू हैव, डू हस्ट यू हैव। जब क्वेश्चन बनता है हमेशा कॉन्जुगेटेड फॉर्म पहले आती है, हस डू हम थ्रो करते हैं क्वेश्चन, डू यू हैव डिजायर ना, यू हैव, मगर ऐसा हो जाएगा हस डू क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा डू यू हैव डिजायर। ओके, काउंटर अटैक जैसे बोलते हैं, क्वेश्चन में हमेशा काउंटर अटैक होता है, क्या तुम्हें डिजायर है पार्क में जाने की, है ना, इच्छा है। ओके,
तो ये हमारा हाबन से आया है। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आता है रायन यूबुंग फ्राक्ट und एंटवर्टेड। रायन यूबुंग अगेन किस तरीके से फॉर्मेशन जो है, अगेन इन्होंने सेम सेंटेंस को लिया है, थोड़ा सा अलग बैठा के इसको देखते हैं। गेहन विया इन दी आइस डीलर, गेहन विया इन दी आइस डीलर, टूट मियर लाइट, यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं, टूट मियर लाइट, ich habe keine Zeit in die Eisdiele zu gehen। सेम ही है सेंटेंस स्ट्रक्चर, टूट mir लाइट। अब वो स्टार्टिंग में क्या पूछ रहे हैं, गेहन विया इन दी आइस डील, या विया गेहन। अब यहाँ पे वर्ब इन्होंने चेंज किया है, गेहन, गेहन जाना, टू गो, विया गेहन, विया गेहन, है ना। अब जब क्वेश्चन बनेगा तो हो जाएगा गेहन विया, क्या हम लोग चलें, गेहन विया, ओके। वी अगेन मीन्स वी आर गोइंग, और गेहन विया क्या हो जाएगा, आर वी गोइंग। वी अगेन कैसे हो जाएगा, वी आर गोइंग। जब क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन जाएगा, आर वी गोइंग, आर वी गोइंग, ओके। आर वी गोइंग, अगेन काउंटर अटैक क्वेश्चन बनेगा, आर वी गोइंग, gehen wir in den Park, are we going to the park, tut mir leid, ich habe keine Zeit and punkt punkt punkt। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंपल ही है, उसी सेंटेंस को थोड़ा सा और एलेबरेट किया, थोड़ा वर्ब चेंज करके, गेहन, है ना, गेहन के साथ, गेहन विया इन दी आइस डीलर। सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं, गेहन विया इन दी आइस डीलर, क्या हम लोग आइसक्रीम पार्लर चलें। आइस डीलर का मतलब होता है आइसक्रीम पार्लर, जहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बास्किन एंड रॉबिन्स, है ना, वो अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया में आइसक्रीम पार्लर का। तो आर वी गोइंग टू द आइसक्रीम शॉप, क्या हम आइसक्रीम की दुकान पर जा रहे हैं, आर वी गोइंग। टूट मियर लाइट, ich habe keine Zeit in die Eisdiele zu gehen, टूट मियर लाइट, मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है आइसक्रीम पार्लर जाने का, ओके। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव टाइम टू गो टू दी आइसक्रीम पार्लर। अब यहाँ पर जो सू गेहन है, सू गेहन जो ब्लू में है आप देखिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, टू गो, है ना। इंग्लिश में हमारा ये साथ में लगता है, टू गो, एकदम सेम ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है जैसे इंग्लिश में आता है, टू गो, ओके। आई डोंट हैव टाइम टू गो टू द आइसक्रीम पार्लर, मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मेरे पास आइसक्रीम की दुकान पर जाने का समय नहीं है, या आइसक्रीम पार्लर जाने का समय नहीं है। फिर इसी तरह के क्वेश्चन का एक फॉर्मेट और दिया है इन्होंने, गेहन विया इन डेन पार्क। अब यहाँ पर भी पता चल रहा है क्योंकि गेहन है, अगेन एक्यूजेटिव वर्ब, इसीलिए इन्होंने डेयर पार्क को चेंज कर दिया है, किसमें, डेन पार्क में। मैस्कुलिन हमेशा डेयर से क्या बनेगा, डेन बनेगा, मैस्कुलिन में एक्यूजेटिव केस में डेयर चेंज हो जाता है डेन में, ओके। वो यही डेन है जो यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है। गेहन विया इन डेन पार्क, आर वी गोइंग टू द पार्क, क्या हम पार्क जा रहे हैं। टूट मियर लाइट, ich habe keine Zeit in den Park zu gehen, मेरे पास तो पार्क जाने का कोई टाइम नहीं है। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव टाइम टू गो टू द पार्क, ओके। टू गो, यहाँ पे सू गेहन यहाँ पे एंड में आता है, इंग्लिश में थोड़ा उससे पहले आ जाता है, टू गो टू द पार्क मगर आता है ना। क्षमा करें, मेरे पास पार्क जाने का समय नहीं है। तो आप देखें, कई कई चीज़ें जो हैं इंग्लिश से अच्छी हैं, समझ में आ जाती है इंग्लिश में, अगर आपको आगे ट्रांसलेशन फील्ड में जाना है तो अच्छा है इस तरीके से पढ़ना अभी से, है ना। बाकी हिंदी में तो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमेशा अपनी मदर टंग मैं तो प्रेफर करती हूँ कि हिंदी में मेरे को एक बार इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है ना, ये आसान हो जाता है फिर, राइट। ओके, उसके बाद नंबर 6 पे आता है वो कान मान, वो कान मान। तो वो हमने पहले भी देखा है कई बारी, वो का मतलब होता है वेयर। ये ग्रामेटिक पोर्शन है जिसमें कि हमें बताया गया है कि वो और वोहिन, ये दो तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो जब वो आता है तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे, जब वोहिन आता है तो हम लोग सेंटेंस
स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो का। वो का मतलब होता है वेयर। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको दो प्रेपोजिशन दी हैं, इन और ऑफ। ओके, इन और ऑफ। और समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी क्वेश्चन वो से अगर आपसे कोई पूछेगा या जर्मन में कोई भी क्वेश्चन वो से आता है, वो कान मन, यानी कि वेयर कैन मैन, आदमी ये कहाँ कर सकता है, आदमी ये कहाँ कर सकता है। क्या, फॉर एग्जाम्पल वो कान मान जॉगन। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे पढ़ती हूँ, वो कान मान जॉगन, यानी कि आदमी कहाँ पर जॉगिंग कर सकता है। हाँ, कहाँ पर, वो यहाँ पे हमारा क्या है, वे, कहाँ पर, कहाँ पर जॉगिंग करता है आदमी। हाँ, पार्क में कर सकता है ना, पार्क में कर सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मन कान इम पार्क जॉगन, मन कान इम पार्क जॉगन, आदमी जो है वो पार्क में जाके जॉगिंग कर सकता है। अब इसका जो ग्रामेटिक पोर्शन आपको समझना है वो ये है कि जब भी वो आता है तो हमें हमेशा डाटिव फॉर्म यूज करनी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने आपके बुक में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो के साथ प्रेपोजिशन होती है इन, ऑफ, और हमारा केस जो होता है वो होता है डाटिव केस। ओके, वो के साथ क्या लगेगा, हमेशा डाटिव केस आएगा। राइट, ऐसा क्यों होता है, ऐसा बनाने वाले ने बनाया है। ठीक है, हमको इसको सिर्फ पढ़ना है और थोड़े हद तक रटना भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस करेंगे ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि मुझे वो, जैसे ही वो आएगा थोड़ा अटेंटिव होना है कि ओके वो आया है क्वेश्चन में तो मुझे अब डाटिव केस में स्विच हो जाना है। राइट, डाटिव केस में हमारे आर्टिकल्स जो बिस्टिम्टर आर्टिकल्स हैं वो कैसे रहते थे, एक बार इसको यहाँ पे रिवाइज करते हैं। डाटिव में रहता है मैस्कुलिन में डेम, फेमिनिन में हो जाता है डेयर, न्यूटर में रहता है डेम, और प्लूरल में हो जाता है डेन। डेयर नहीं रहता है, डेन हो जाता है, सॉरी बाय मिस्टेक डेयर रह गया। डेम, डेयर, डेम और डेन, है ना। खैर यहाँ पे प्लूरल का इतना चर्चा है नहीं, आपको जो है अभी मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर में आप के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो वो कान मान जॉगन, मान खान इम पार्क जॉगन। तो यहाँ पे जो पार्क है वो है हमारा डेयर पार्क। तो अब डेयर पार्क मैस्कुलिन होने के नाते क्या उठाएगा, डेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन डेम पार्क। इन डेम मिलकर क्या हो जाता है, इम, है ना, अब कुर्सिंग फॉर्म ले लेता है, छोटा हो जाता है इम। मन कान इम पार्क जॉगन। ओके, यानी कि आदमी जो है पार्क में जॉगिंग कर सकता है। कहाँ पर या कहाँ में कर सकता है, कहाँ पर होगा बेसिकली हिंदी में, तो कहाँ पर कर सकता है, पार्क में। पर हम लोग पार्क पर नहीं बोलते हैं, पार्क में कर सकता है, क्योंकि पार्क जो है एक तरीके की जगह है जिसके अंदर जाया जाता है ना, में। ओके, तो इसका मतलब आपको समझ में आया। तो दूसरे नंबर पे ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए हैं वो इसी एक्सरसाइज से लिए हैं। अगर आप देखो वो कान मान हमें ये वाली जो है स्टार्टिंग में सेम रखना है, फिर हमें क्वेश्चन में ये लगाना है जॉगन, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है एसन ऑन ट्रिंकन का, और यहाँ से जो है आपके सारे आंसर्स उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। दास कॉफ हाउस, है ना, डी डिस्को, डी आइस डीलर, दे पार्क, कलर से पहचान में आ रहा है, डी पिजेरिया, रेड वाले सारे फेमिनिन हैं, ग्रीन वाले जो है हमारे सारे न्यूटर जेंडर हैं, दास, दास कीनो और डे प्लाट्स, है ना। तो उन्होंने सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इन और ऑफ के साथ ये जो है हमेशा डाटिव फॉर्म आपकी लगेगी अगर क्वेश्चन वो से बन रहा है, वो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वो कान मान एसन उन ट्रिंकन। वो कान मान एसन उन ट्रिंकन, ये आदमी जो है कहाँ पर खा और पी सकता है। तो कहाँ खाते और पीते हैं हम लोग बाहर जाकर, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं मान खान इम रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट एसन उन ट्रिंकन। ओके, रेस्टोरेंट का क्या होता है, दास रेस्टोरेंट। ठीक है, दास रेस्टोरेंट होने के नाते मैं किसको देखूंगी, न्यूटर जेंडर को देखूंगी, है ना। न्यूटर जेंडर में क्या है, डेम। तो अगेन आपका मैस्कुलिन और नाउन सेम ही रहता है डाटिव फॉर्म में, है ना। तो इसीलिए क्या आएगा, अगेन हम लोगों को सेम ही करना है, इन डेम यानी कि इम,
तो हो जाएगा im Restaurant, man kann im Restaurant essen und trinken। ठीक है, im, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना था, वो से। तीसरा, वो kann man Schuhe kaufen, Schuhe, आदमी जूते कहाँ से खरीद सकता है। ये तीसरा पिक किया मैंने यहाँ से, आदमी जूते कहाँ से खरीद सकता है। जूते बहुत जगह से खरीदे जा सकते हैं। इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है एक एग्जांपल, कॉफ हाउस। तो कॉफ हाउस यानी कि जो हमारे शॉपिंग हाउसेस होते हैं ना, वहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं। अच्छा, एक तरीका है आप इस तरह से फुल्ली आंसर लिख सकते हैं, और एक तरीका है कि आप इसको ऐसे छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल इन्होंने दिया नहीं है ना, आपको यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इम, इन डेयर और इम करके लिखा हुआ है, तो ये भी चलेगा, राइट। अभी के लिए आप ऐसे भी इसको आंसर लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि एलैबोरेट करके इस तरीके से इसका मतलब जो है कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ना। वो kann man Schuhe kaufen, आदमी कहाँ पर जूते खरीद सकता है, im Kaufhaus। नंबर 4, वो kann man Filme sehen, आदमी कहाँ पर फिल्म्स देख सकता है, मूवीज कहाँ देखता है, कीनो में, im Kino। अगेन das Kino न्यूटर जेंडर है, न्यूटन में डेम होता है ना, न्यूटन में डेम होता है हमारा यहाँ पे, तो आ जाएगा im Kino। वो kann man Pizza essen, पिज़्ज़ा कहाँ खा सकता है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे इन्होंने डी पिज़ेरिया दिया हुआ है, इसीलिए डी पिज़ेरिया फेमिनिन है, फेमिनिन हमारा कैसे चेंज हो जाता है, डेयर में, ओके, इसीलिए यहाँ पे आया इन डेयर पिज़ेरिया, ऑलराइट, इन डेयर पिज़ेरिया। पिज़ेरिया एक्चुअली क्या होता है, जैसे पिज़्ज़ा हट्स होते हैं, जर्मनी में पिज़्ज़ा हट्स भी अवेलेबल हैं, मैकडोनल्ड्स भी है, और वहाँ पे स्पेशली पिज़ेरिया करके भी शॉप्स रहती हैं, दूर से बड़े बड़े पिज़ेरिया, या फिर इससे पोमस लिखा रहता है, तो पोमस यानी कि वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज मिलता है, वो स्पेशलाइजेशन है उस शॉप की। इसी तरीके से पिज़ेरिया जहाँ पे लिखा रहेगा तो वहाँ समझ लेना आप कि वहाँ पे पिज़्ज़ाज मिलेंगे। पिज़्ज़ा हट को इट इज़ अ काइंड ऑफ पिज़ेरिया, बट पिज़ेरिया करके भी बहुत शॉप्स हैं, हर एक किलोमीटर में आपको एक पिज़ेरिया और एक पोमस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वही है पिज़ेरिया, ये अलग से कोई ऐसी शॉप नहीं है, पिज़्ज़ा शॉप्स ही रहती हैं, ओके। और एक एग्जांपल जो है ऑफ डेम का हम लोग पिक करते हैं, वो kann man नंबर 6 है, वो kann man आइस एसन, आइस यानी कि आइसक्रीम कहाँ खा सकता है, man kann auf dem Stephansplatz आइस एसन, है ना। या फिर आप सीधा इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं ये, या फिर auf dem Stephansplatz, इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। अब प्लाट्स जो है हमारा डेयर प्लाट्स है। अब इसमें और बाकियों में इन और ऑफ में क्या डिफरेंस है, बेसिकली इन का क्या मतलब होता है, बेसिकली जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग में अगर हम लोग जाते हैं, ओके, इसके अंदर हम जाते हैं ना, डोर खोल के फिर हम इसकी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, जनरली इस तरीके की चीज़ों के लिए हम लोग बिल्डिंग्स के लिए जो है इन यूज़ करते हैं, ओके, मोस्टली, बट एक्सेप्शंस जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में हमेशा रहते हैं। इसके भी मैं आपको बताऊंगी कौन से एक्सेप्शंस हैं। अभी के लिए आप देखिए कि पार्क में हम गए तो हमने इन यूज़ किया, रेस्टोरेंट में गए तो हमने इन यूज़ किया, कॉफ हाउस एक शॉपिंग हाउस में हम गए तो हमने इन यूज़ किया, कीनो में गए, थिएटर में, थिएटर के एक दरवाज़ा है ना, दरवाजे के अंदर गए तो इन यूज़ किया, पिज़ेरिया में हमने इन यूज़ किया। पर यहाँ पर क्या है स्पेशल, क्या है, प्लाट्स। प्लाट्स का क्या मतलब होता है, प्लाट्स का मतलब हो गया एक प्लेस, जैसे कि कनॉट प्लेस, फॉर एग्जाम्पल रोड, ठीक है, ये एक प्लेस है, ओके, इसीलिए। अब ऑफ का जनरली इंग्लिश में जो मतलब होता है वो होता है ऑन, ऊपर, पर, हाँ, पर। अब यहाँ पे बंदा जो है खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ डेम स्टेफान्सप्लाट्स। डेम क्यों आया, क्योंकि प्लाट्स जो है वो है मैस्कुलिन, डेयर है, ओके, मैस्कुलिन के लिए क्या यूज़ करना है, डेम। ऑफ और डेम का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑफ डेम प्लाट्स, अलग अलग बोलते हैं, ऑफ डेम प्लाट्स, राइट। अब समझ में आया कि बिल्डिंग अगर है तो हम इन यूज़ करेंगे, और अगर हम रोड पर हैं, प्लाट्स बेसिकली कोई प्लेस पर है उसके ऊपर खड़े रहें ना,
अब हम लोग रोड के अंदर तो नहीं जा सकते हैं, तो अब रोड के ऊपर खड़े हैं, ऑफ डेम। इसके और भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते थे, जैसे आइस एसन की जगह अगर हम लिखते वो खान मान पिज़्ज़ा एसन, है ना, तो मान खान ऑफ डेम स्टेफन्स प्लाट्स पिज़्ज़ा एसन, हो सकता है उसके ऊपर कोई शॉप हो, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम्फेसाइज किस पे दे रहे हैं, रोड के नाम पर, स्टेफन्स प्लाट्स। यहाँ पे हमने शॉप का नहीं, हमने यहाँ पे रोड को इम्पोर्टेंस दिया है कि ऑफ डेम स्टेफन्स प्लाट्स। वो कैफेटेरिया कहाँ है, वो कैफेटेरिया जो है ऑफ डेम स्टेफन प्लाट्स के ऊपर है, उस रोड पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऑफ के रहते नहीं है आपके। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में देखूँ तो एक ही है प्लाट्स के, और प्लाट्स के साथ ही उन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देखिए एंड में। इसको थोड़ा सा मैं स्टार लगा देती हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा वो। फिर आ जाता है हमारा वो हिन। यहाँ पे ये वो ही रह गया है, इसको सॉरी यहाँ पे वो हिन आप इसको कर देना, है ना, वो हिन, ऑलराइट, वो हिन, वो हिन। अच्छा, एक बारी मैंने बहुत स्टार्टिंग में वो हिन और वो हेयर का मतलब बताया था कि वो हिन और वो हेयर क्या होता है ना। वैसे बेसिकली तो होता है वेयर, वेयर ही होता है, वो हिन और वेयर। थोड़ा थोड़ा सा इसमें स्लाइट डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे है वो हिन गेस्ट दू। अब जब हम हिन की बात करते हैं, हिन अगर मैं कहूँ हिन, वो हिन, तो कैसे बनता है, वो प्लस हिन और वो प्लस हेयर, ठीक है। ध्यान से सुनना आप इसको, इसका मतलब वो हिन और वो हेर। वो हिन जो आता है हमेशा हमारा बनता है गेहन के साथ, ठीक है। वो हिन गेस दू, यानी कि जाना, जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वो हिन गेस दू। वो हेर कैसे बनता है, किसके साथ बनता है, कॉमन के साथ, यानी कि आना, आना कि बंदा कहाँ से आ रहा है। वो है कम्स दू, दो सेंटेंस क्या बनेंगे, वो हिन गेस्ट दू, कहाँ तुम जा रहे हो, और वो है कम्स दू, यानी कि तुम कहाँ से आ रहे हो। ओके, तो ये जो हिन और हेयर होता है, जाना और आना, ऐसे भी बोलते हैं, हिन उंड हेयर, हिन उंड हेयर, जाना और आना। जैसे अपुंसु बोलते हैं ना, अपुंसु हिन उंड हेयर, तो ये इसी से आया है। बेसिकली इसका जो ओरिजिनल है वो तो वो ही है, वो के साथ हिन जुड़ रहा है, वो के साथ हेयर जुड़ रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वो ही नहीं है, डोंट वरी अबाउट वो हेयर का अपना कॉन्सेप्ट है, बट अभी यहाँ पे हम वो हिन समझाने का मतलब बस यही है कि जाना और आना ही है, और वो जो है हमारा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी आपको पता है वेयर ही होता है ना। तो अब जब वो हिन हम यूज़ कर लेते हैं तब केस दूसरा हो जाता है, वो हिन वेयर ही, इसका मतलब इन और ऑफ ही लगता है इसमें प्रेपोजिशंस, ठीक है, प्रेपोजिशन जो है, मगर इसके साथ क्या आ जाता है, केस क्या लगता है, एक्यूजेटिव केस लगता है, ओके, एक्यूजेटिव केस इसमें लगता है। वोहिन गेजदू वेयर आर यू गोइंग, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। आप यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जो कि आपका जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन ही बनेगा। आप फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में वोहिन गेजदू जॉगन, जॉगिंग के लिए कहाँ जाते हो, वो क्या था, वो कान मान जॉगन, वो कि आदमी जॉगिंग कर कहाँ सकता है, यहाँ पे है कि कहाँ जाते हो, वो हिन गेजदू जॉगन, कहाँ, वो हिन अगेन हमारा क्या है, कहाँ, कहाँ जाते हो जॉगिंग के लिए। अब आपको यहाँ पे एक्यूजेटिव केस जो है देखना है, ओके। इंटरडाटिव यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पे डेन होगा, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या है, एक्यूजेटिव की फॉर्म उठानी है, कैसे चेंज होगी, वोहिन गेजदू जॉगन इश गियर। अब डेयर पार्क का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, आपको सारे ऑप्शन इन्होंने दिए, इंडियन पार्क, तो यहाँ पे डेयर पार्क, das Haus, das Kaufhaus, die Disco, die Eisdiele, die Pizzeria, das Restaurant, das Kino और der Platz, है ना। तो अब
डेयर पार्क का हो जाएगा इन डेन पार्क सू जॉगन, इस गे इन डेन पार्क सू जॉगन, मैं पार्क में जाता हूँ। इस गे इन डेन पार्क सू जॉगन, जॉगिंग करने के लिए मैं पार्क में जाता हूँ। किस में जाता हूँ या कहाँ जाता हूँ? मैं, इन मतलब हिंदी में होता है मैं जाना। ओके, मैं इस जगह पे जाता हूँ। वोहिन गेजू एसन उन ट्रिंकन, आप यहाँ पे है वोहिन गेजू और एसन, और खाने पीने के लिए कहाँ जाते हो? तो दास रेस्टोरेंट का क्या हो जाएगा हमारा? न्यूटर जेंडर में हो जाएगा हमारा दास, पर हम लोग इनके साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इन प्लस दास इंस। ठीक है, यहाँ पे क्या था? इन प्लस डेन, इन प्लस डेन का कोई भी अपकुर्जुंग नहीं बनता, इसीलिए इन और डेन एज इट इज आ जाते हैं। ओके, बन सब इसी चार्ट से रहा है। ओके, बन सब इसी चार्ट से रहा है। वोहिन गेजू फिल्में जेहन, फिल्म जेहन, फिल्म देखने कहाँ जाते हो? कीनो, दास कीनो। तो अगेन इसका भी सेम हो जाएगा इन प्लस दास इंस, इंस कीनो। ओके, क्योंकि न्यूटर का क्या है? दास। अगर ये डाटिव वाला हमने क्या पढ़ा था? इम, राइट? यहाँ पे क्या है? इंस, है ना? ये डिफरेंस है। नंबर 4, वोहिन गेजू टांजन, नाचने के लिए, डांस करने के लिए कहाँ जाते हो? तो डांस करने के लिए इस एक्सरसाइज में इन्होंने जैसे दिया हुआ है डिस्को। ठीक है, अब नाचने के लिए तो पार्क भी जा सकते हैं, है ना, प्लाट्स में भी जाके डांस कर सकते हैं, बट अगर सही से इसको देखना है तो इंडी डिस्को सही रहेगा। वोहिन गेजू टांजन इंडी डिस्को। ओके, इन डी डिस्को। यहाँ पे फेमिनिन क्या है? डी ही है। एक्यूजेटिव में फेमिनिन न्यूटर और प्लूरल कभी भी चेंज नहीं रहते, नॉमिनेटिव के जैसे ही रहते हैं, है ना। तो हो जाएगा इन डी डिस्को। यहाँ पे है इन प्लस डी, जो कि इसका अपकुर्जुंग छोटा फॉर्म नहीं बनता, इसीलिए एज इट इज ये लिखते हैं इन डी। ओके, सिर्फ इंस का बन रहा है यहाँ पे। और लास्ट में अगेन इंडी आइस डील, आइस डील हम जाते हैं कहाँ पर? आइस खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। वो इन गेजो आइस एसन इंडी आइस डील। ऑलराइट, तो ये था हमारा वो और वोहिन का डिफ्रेंशिएट। निचोड़ क्या है यहाँ पे हमारा? वो और वोहिन, जब वो आएगा तो आपको इन ऑफ के साथ दाटिव फॉर्म लगानी है, दाटिव केस पिक करना है, और अगर वोहिन क्वेश्चन है तो आपको इन और ऑफ के साथ एक्यूजेटिव केस लगाना है। ओके, ये है इसका समरी। ऑलराइट, और यही चीज़ इस ग्रामर में जो है आपको बताई गई है। ओके, उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक्सरसाइज है। आख्त वो कान मान दास, वो कान मान दास, वो कान मान दास मीन्स कि आदमी कहाँ यह क्या कर सकता है? वो कान मान दास। श्राइब दी एंटवॉर्टन इन दाइन हेफ्ट, अपने अपने आंसर्स जो हैं अपनी किताबों में, अपनी नोटबुक्स में लिखिए। अब इसमें इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, A to N, काफ़ी हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, तो जो नहीं देखे हैं वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें काफ़ी हद तक जो है कॉन्सेप्ट सेम ही है। यहाँ पे ये डेन हो जाएगा, सो सॉरी, सब में ये गलत कॉपी हो गया है। ओके, तो यहाँ पे बाइशपील देखिए, इन्होंने बाइशपील दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो कान मान टांजन लेयरनन, वो कान मान टांजन लेयरनन, कान मीन्स कैन, है ना। Where can man learn to dance? राइट, इंग्लिश में ऐसे ही होगा, वेयर कैन मैन लर्न टू डांस, आदमी कहाँ पर जो है डांस सीख सकता है? इन डेयर टांज शूल, क्योंकि क्वेश्चन किससे आया है? वो से आया है। वो में हमने क्या पढ़ा था? कौन सा फॉर्म उठेगा, तो कौन सा केस उठेगा? डाटिव केस। तो यहाँ पे हमें सारा का सारा किस में बनाना है? डाटिव में। ठीक है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, वो कान मान फिल्म जेहन, तो यहाँ पे देखिए कि काफ़ी सारे हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। फिल्म जेहन, जॉगन, शुआ कॉफन, टांजन, आइस एसन, एसन ट्रिंकन, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना। फिल्म जेहन का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, 10 कीनो होगा तो हो जाएगा इम कीनो, है ना। 10 कीनो कैसे होगा? 10 कीनो यहाँ पे जाएंगे तो हो जाएगा डेम, डेम की जगह हम लोग लिखेंगे इम, इन कीनो, है ना, कीनो के अंदर जाके देखेंगे फिल्म, है राइट। दूसरा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो है यहाँ पे जी जो है, ये पॉइंट जो है, गेल्ट अब हेबन वैक्सन, गेल्ट अब हेबन, गेल्ट अब हेबन बहुत अच्छा NVV है, नोमन व्या फबिंडुंग, इसका मतलब होता है पैसे उठाना।
पैसे उठाना, पैसे उठाना। और वेक्सेल का मतलब होता है इंग्लिश में एक्सचेंज, वेक्सल एक्सचेंज करना, बदलना है ना, हिंदी में कहते हैं बदलना, एक्सचेंज करना। गेल्ट अपहेबन पैसे उठाना और पैसे को एक्सचेंज करना, जैसे करेंसी एक्सचेंज करते हैं। तो ये हम लोग कहाँ जाके करते हैं, हम लोग करते हैं इसको बैंक में, है ना। बैंक का आर्टिकल होता है डी, डी बैंक, बैंक नहीं बोलते, बोलेंगे डी बैंक। वो खान मान गेल्ट अपहेबन वेक्सेल, कहाँ पे कर सकता है आदमी, पैसे निकालना और पैसे एक्सचेंज करना, ऑफ डेयर बैंक। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग यहाँ पर भी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, पर बेसिकली हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ डेयर बैंक। दिस इज एन एक्सेप्शन, इसको आप याद करना अच्छे से, ठीक है, ऑफ डेयर बैंक, ठीक है। ओके, वो कान मान गेल्ट अपहेबन वेक्सेल या ऑफ डेयर बैंक, हम लोग पैसे जो हैं बैंक में चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, वो कान मान लॉयटर ट्रेफिन, लॉयटर ट्रेफिन, आदमी लोगों से अपने लॉयटर, लॉयटर कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, उनसे हम कहाँ मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेयर पार्क, मिलने को हमें यहाँ पे काफ़ी सारी जगह मिल सकते हैं, हम आइस पार्लर में मिल सकते हैं, हम लोग है ना फिल्में देखते वक्त इनको मिल सकते हैं, बट एक कोई आप पिक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डेयर पार्क पिक किया है ताकि एक मैस्कुलिन का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। वो कान मान लॉयटर ट्रेफिन डेयर पार्क ना, डेयर पार्क का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम पार्क, डेयर पार्क का क्या हो जाएगा, डेम, इम पार्क, ओके, इन डेम, इन डेम का आपको जुंग हो जाएगा इम, ओके, तो हो जाएगा हमारा इम पार्क। नंबर 4, वो खान मान मेडिकामेंटर काउफिन, मेडिकामेंटर, मेडिकामेंटर यानी कि दवाइयाँ, मेडिसिन्स, मेडिसिन्स कहाँ पे खरीद सकता है, यह है योट हमारा मेडिकामेंटर, ये थोड़ा सा नया है, पिज़्ज़ा हमने ऑलरेडी देख लिया था पिज़्ज़ेरिया में, है ना। तो मेडिकामेंट हम लोग ले सकते हैं डी अपोटेकर, डी अपोटेकर यानी कि फार्मेसी, और डी अपोटेकर क्योंकि फेमिनिन है तो फेमिनिन किस में चेंज हो जाता है, डेयर, राइट, डाटिव में, तो हो जाएगा इन डेयर अपोटेकर, हम लोग दवाइयाँ जो है फार्मेसी से ले सकते हैं, ओके। ये इन आएगा क्योंकि ये भी एक तरीके की बिल्डिंग ही है, क्योंकि शॉप है जिसके अंदर जाएंगे हम लोग और फिर वहाँ से सम दवाइयाँ लेंगे। नंबर 5, वो खान मान ब्रीफ मार्कन काउफन, ब्रीफ मार्कन यानी कि स्टैम्प्स, ब्रीफ मार्कन स्टैम्प्स हम कहाँ से खरीदते हैं, अगर हमको पोस्ट करनी हो किसी को स्टैम्प्स तो हम लोग खरीदते हैं इसको पोस्ट ऑफिस जाके, तो इसका है डी पोस्ट फिलियाल, कैसे बोलेंगे इसको, डी पोस्ट फिलियाल, 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 ठीक है, फिलियाल यानी कि पोस्ट ऑफिस, ये भी इसमें नया है। स्पाजियरन गेहन हमको पता है क्या होता है ना, इंटरनेट सर्फन भी हमको पता है, इंग्लिश वर्ड ही है इंटरनेट सर्फ करना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इन डेयर पोस्ट फिलियाल, अगेन फेमिनिन है, फेमिनिन में जो हमारा यहाँ पे देखिए डेयर हो जाता है ना। चार्ट को आप हमेशा देखते चलो, यहाँ पे सब चीज़ जो है एकदम कैसे मैथमेटिक्स की तरह की 2 + 2 4 ही है, तो ऐसा ही है एग्जैक्ट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपको बताया प्लट्स हो गया एक हमारा, ऑफ द बैंक हो गया, ये हमें ऑफ को जो है स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। फिर आते हैं नंबर 8 पर, वो कहता है वोहिन गेजू, या तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे मैंने बताया वोहिन गेजू spielt mini Dialoge wie im Beispiel, benutzt die Ausdrücke von Übung 8। तो अब इस चीज़ के लिए आपको ये छोटा सा एक मिनी डायलॉग जो है प्रैक्टिस करना है, और इसमें आपको जो ऑसड्रुक का मतलब होता है एक्सप्रेशंस, ऑसड्रुक का मतलब होता है एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस कहाँ से उठानी है आपको, फॉन यूबुंग अख्त, यूबुंग अख्त किधर है, ये जो हमारी जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज अख्त है, उसी से आपको बेनुट्सन का मतलब होता है टू यूज़ करने हैं एक्सप्रेशंस 8वीं हमारी एक्सरसाइज से ही। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है डू विल्स्ट टांजन लर्नन, टू विल्स्ट क्या है हमारा मोडाल वर्ब है, यू वांट टू लर्न डांसिंग, तुमको डांस सीखना है। वोहिन गेस तू, तो कहाँ जाओगे, आप क्वेश्चन क्या आया है, वोहिन से आया है ना,
तो वोहिन को वोहिन आने से आपको थोड़ा अटेंटिव होना है। वोहिन जो है हमारा हमेशा एक्यूजेटिव हमारा फॉर्म बनता है। तो अब हमको यहाँ पे शूल क्या होता है, डी शूल है ना, इसको भी डेन कर देंगे यहाँ पे, डी शूल होता है ना। तो एक्यूजेटिव में फेमिनिन में डी का डी ही रहता है, डेयर नहीं होता। डेयर किस में होता है, डाटिव में, तो डी हो जाएगा। तो इन डी टांस शूल वोहिन गेजू इन डी टांस शूल, मैं स्कूल डांसिंग स्कूल जाऊंगी। ओके इसी फॉर्मेट को आपको भी बनाना है। अब नंबर आइंस मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। दू विस जॉगन, दू विस जॉगन वोहिन गेजू, तुमको जॉगिंग करनी है, कहाँ जाओगे, डेयर पार्क। तो डेयर पार्क ट्रांसफर हो जाएगा किस में, हो जाएगा हमारा डेन पार्क, इन डेन पार्क। ओके तुम बजवाए दू विल्स फिल्म जेहन वोहिन गेस दू, तुमको फिल्में देखनी है, कहाँ जाओगे, दास कीनो, कीनो जाऊंगी, इंस कीनो, इंस कीनो, इन दास न्यूटर जेंडर है, इन दास कीनो, इंस कीनो। नंबर 3 दू विस्ट शू काउफन, तुमको जूते खरीदने हैं, वोहिन गेस दू, कहाँ जाओगे, दास काउफ हाउस, मैं शॉपिंग हाउस या शॉपिंग घर जाऊंगा, जहाँ पे मॉल्स जाऊंगा, कॉफ हाउस जो होते हैं ना वहाँ जाऊंगा। तो हो जाएगा हमारा अगेन न्यूटर जेंडर का दास का इंस काफ हाउस। ओके इंस काफ हाउस। नंबर 4 दू विस इंटरनेट सर्फन, लास्ट वाले का एग्जाम्पल पिक किया है। दू विस इंटरनेट सर्फन, तुमको इंटरनेट सर्फ करना है, वोहिन गेस दू दास इंटरनेट कैफे, इंटरनेट कैफेटेरिया जाऊंगा। तो हो जाएगा अगेन ये भी हमारा दास है, तो इंस इंटरनेट कैफे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब इंदास 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 ना लिखने की जगह इन प्लस दास वो लिख रहे हैं डायरेक्ट इंस। ठीक है ये तीनों में ही सेम है। और लास्ट है हमारा नंबर 5 दू विस पिज़्ज़ा एसन, तुमको पिज़्ज़ा खाना है, वोहिन गेस दू, तो कहाँ जाओगे, दी पिज़्ज़ेरिया, पिज़्ज़ा घर जाऊंगा है ना, दी पिज़्ज़ेरिया। तो अगेन हमारा फेमिनिन क्या होता है, इन सॉरी ये हमारा इन डी पिज़्ज़ा होगा, इन डी टे मैंने डाटिव का लिख दिया यहाँ पे, इन डी पिज़्ज़ेरिया। ओके डी पिज़्ज़ेरिया ऑलराइट, इन डी पिज़्ज़ेरिया, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा एक्यूजेटिव में। ओके तो इस तरीके से आपको जो है ये फॉर्म बहुत ही ईजी है, वो और वोहिन का डिफरेंस रखना है। प्लस सबसे पहले जैसे मैंने बताया आर्टिकल्स तो पता होने ही चाहिए, साथ में कि नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव डाटिव में हमारे बिस्टिम्ड आर्टिकल जो हैं, ये जो चार्ट है आपको बाय हार्ट होना ही पड़ेगा। ये जो बिस्टिम्ड आर्टिकल जो हैं आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा है ना। तो कभी